प्रश्न है, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 3:4 है, तो ट्रेन की चाल का अनुपात दे रखा है 3:4। वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है पटरियों पर। यदि प्रत्येक को एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है, ये खंबा है, इस खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है प्रत्येक को, इस ट्रेन को भी और इस ट्रेन को भी। ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है ऐसे। अब ये दोनों ट्रेनें इस खंबे को पार करती है ना प्रत्येक को, तो इसको भी 3 सेकंड लगते हैं और इस ट्रेन को भी 3 सेकंड का समय लगता है। अब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी, अब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो कितना टाइम लेती है ये बताना है हमें। ठीक है, अब ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो ना तो खंबे की लंबाई होती है ना ही खंबे की स्पीड होती है, क्योंकि खंबा तो वैसे ही खड़ा है तो उसकी स्पीड तो होती नहीं है खंबे की, तो खंबे की चाल नहीं होती। और खंबा ऐसे हाइट होती है तो खंबे की ऐसे लंबाई भी नहीं होती, क्योंकि खंबा ऐसे खड़ा है ना, ऐसे लंबा तो है नहीं प्लेटफॉर्म जितना, तो वो ऐसे खड़ा है। ना तो खंबे की स्पीड होती है ना ही खंबे की लंबाई होती है। ठीक है, जब ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो स्पीड किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की होगी, और लंबाई भी किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की होगी। खंबे की स्पीड और लंबाई नहीं होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं दूरी निकालना चाहूं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल तो 3 है। अब देखो, पहले इस चाल को मैं अनुपात को हटा देता हूं। ठीक है, तो चाल के लिए अनुपात हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, 30 और 40 कर देता हूं। मतलब किसी संख्या से गुणा करते ही अनुपात तो हट जाता है, ये हो गया ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको भी 10 से गुणा करवाया तो इसको भी 10 से गुणा करवा दिया, या x से करवाऊं या किसी संख्या से गुणा करवाते ही अनुपात तो हट जाता है। अब मैं वापस इसको अनुपात दूंगा तो 3:4 ही आएगा, ये चाल ले ली 30 और 40। अब मैं दूरी लेना चाहूं, दूरी बराबर क्या होगा, चाल मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में ले लो। दूरी बराबर ये चाल गुणा समय होता है, तो चाल तो इसी की रहेगी ट्रेन की, समय दे रखा है 3 सेकंड, तो 30 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 90, और 40 को 3 से गुणा किया तो 120। ये दूरी आ गई इसकी, क्योंकि जो दूरी क्या होगी, लंबाई, लंबाई सिर्फ सिर्फ ट्रेन की होगी, इस खंबे की तो होगी नहीं, और नई खंबे की स्पीड होगी। तो डायरेक्ट दूरी बराबर 4 गुणा समय, 4 गुणा समय, क्योंकि ये ट्रेन इस खंबे को भी पार करी, ये ट्रेन इस खंबे को भी पार करी है, तो समय है वो प्रत्येक में 3 सेकंड का समय लगता है। इसने कहा है प्रत्येक में 3 सेकंड का समय लगता है। अब दोनों ट्रेनें वापस एक दूसरे को पार करेगी तो कितना समय लेगी, ट्रेन समय लिख देता हूं, दोनों ट्रेनें ही आपस में एक दूसरे को पार करेगी तो कितना समय लेगी, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है और दोनों ट्रेनों की तो दूरी होती है, ट्रेनों की दूरी देखो, लंबाई दे रखी है 90 और 120 बटा चाल, चाल हमने ये ली है 30 + 40, ऐसे करते हैं तो 210 बटा 70, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 3 सेकंड, ऐसे 3 सेकंड आ रहा है, तो ऑप्शन ए राइट है ऐसे। अगर इस प्रश्न में देखो, अगर ये पर्टिकुलर प्रश्न होता है जिससे हमें पता चलता है कि ना तो खंबे की स्पीड होती है ना ही खंबे की लंबाई होती है, ठीक है, तो 3 सेकंड का समय दे रखा है, तो वापस दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करेगी और विपरीत दिशा में चल रही है तो वो एक दूसरे को भी 3 सेकंड में ही पार करेगी, ऑप्शन ए राइट है ऐसे। ठीक है, तरीके दोनों आने चाहिए।